मायावाद में शिव जी को प्रमोट क्यों किया जाता है? मायावाद में शिव जी हैं क्योंकि ओरिजिन मायावाद के तो शंकराचार्य हुए, शंकराचार्य शिव जी हैं ना, बट उन्होंने अपना रेफरेंस तो कहीं दिया नहीं ना कि मैं भगवान, वो तो भगवान गोविंद को ही भगवान। नहीं शंकराचार्य के अकॉर्डिंग तो सभी आत्मा ही भगवान है ना। शिवो हम ये शंकराचार्य जी ने, हाँ शिवो हम, मैं शिव हूँ, तुम भी शिव हो। और शिव क्या है? शिव वो निराकार ब्रह्म है। वो वाले शिव नहीं है। नहीं शिवो हम भज गोविंदम तो शंकराचार्य ने लिखा है, भज गोविंदम मूढ़ मते, वो हम लोग कहते हैं, मगर शंकराचार्य वालों से पूछो, उन्होंने उनके है ना ये शोक, हमारा थोड़ा ना है। हम लोग तो है, शंकराचार्य वालों ने बोला है कि भाई देखो शंकराचार्य तो अपने लोगों को ही बोल रहे हैं, गोविंद को भज लो, गोविंद को भज लो मूढ़ मती। तो शंकराचार्य वाले कहेंगे यार हमें थोड़ा ना बोलेंगे, अपने ही लोगों को, वो तो तुम लोगों को बोल रहे हैं कि गोविंद को भज लो, गोविंद को भज लो, क्योंकि तुम मूढ़ मती हो, तुम्हें संस्कृत कुछ नहीं आती, तुम भज लो भाई, कुछ हो जाएगा। वो तो ऐसे बोल रहे हैं। अगर मान लीजिए इसका मीनिंग यही होता कि उनके लिए होता, तो अभी तक शंकराचार्य संप्रदाय कोलैप्स नहीं हो जाती। इतने सारे लोग, बुद्धिमान लोग बैठे हैं, वो पागल हैं क्या? जो उनका मतलब होता है कि वो वैष्णव को बोल रहे हैं तुम बेवकूफ़ हो, भज लो यार, तुम्हें संस्कृत कुछ नहीं आती, छोटी बुद्धि के लोगों के लिए। हाँ। और मायावाद है ही ये कि भक्ति कम बुद्धिमान लोगों के लिए, मायावाद फिलॉसफी कहती है। ज्ञान जब वो एडवांस हो जाएगा तब ज्ञान में आएगा, इसके बस की नहीं है। ज्ञान के लिए इंटेलिजेंस। हाँ ये कह रहे हैं। उनकी इंटरप्रिटेशन ये है। दूसरी एक्चुअली प्रीचिंग से पहले ना ये भी देखना चाहिए कि वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि अगर आप प्रीचिंग कर रहे हो, काट रहे हो उसको मान लीजिए, और आपने काट दिया, तो फिर वो वहाँ पे क्यों बैठा बंदा? प्रॉब्लम है ना, उसने पूरी लाइफ लगा दी, 1000 लोगों ने पूरी लाइफ लगा दी, उनको कभी उनको समझ नहीं आया बोल रहा है, जो हमें 1 सेकंड में समझ आ गया। बहुत बड़ा पॉइंट है ये। पूरी इंस्टीट्यूशन बैठी है वहाँ, तो क्या हो रहा है ये? मतलब हम क्या मतलब, तो मैडनेस है ऐसे सोचना। तो इसलिए अगर आप कुछ डिबेट कर रहे हो और वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए वो पॉइंट। आपको उनका मीनिंग भी देखना चाहिए कि वो क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि वो डेफिनेटली उनकी कुछ ना कुछ मतलब होगा, और फिर वो जान के फिर एक डिबेट होती है। वरना अच्छी प्रीचिंग नहीं होगी आपकी, कभी भी अच्छी प्रीचिंग नहीं होगी। मायावाद सिद्धांत कहते हैं भक्ति मूर्ख लोगों के लिए। क्या ही मतलब ऐसा सच में प्रतीत भी होता है ये, मतलब क्योंकि बहुत नीचे से उठा सकती है, तो उसके लिए तो बहुत बुद्धिमान नहीं चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्ति बुद्धिमान लोगों के लिए, ये मैं बता रही हूँ, भक्ति बुद्धिमान लोगों के लिए। और मगर ऐसा लगता है कि भक्ति बुद्धिमान लोगों के लिए नहीं है, वो ऐसा कहते हैं। मगर प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर भक्ति बुद्धिमान लोगों के लिए नहीं है, ठीक है, प्रभुपाद आर्गुमेंट उठा रहे हैं गीता में, अगर भक्ति बुद्धिमान लोगों के लिए नहीं है, तो फिर आर्गुमेंट ये है कि फिर आप भक्ति करके दिखा दो ना, अगर नहीं है, अगर इतनी ईजी है। और प्रभुपाद लिख रहे हैं वो भक्ति नहीं कर पाएंगे, प्रभुपाद चैलेंज दे रहे हैं गीता में। भागवतम में तो लिख रहे हैं यज्ञ संकीर्तन प्रायश्च यजन्ति ही सुमेधा। हाँ, तभी वही तो कह रहे हैं, सुमेधा बुद्धिमान लोगों के लिए भक्ति। प्रभुपाद कह रहे हैं वो तुम्हारी अपनी गलत थ्योरी है। तो उसको वो कैसे काटेंगे मायावादी किसको? इस श्लोक को कैसे काटेंगे? भागवतम में रेफरेंस यज्ञ संकीर्तन प्रायजंती सुमेधा। हाँ, मतलब वो तो क्लियर है बिल्कुल वहाँ पे कि भक्ति बुद्धिमान लोगों के लिए बनी है। उनका अपना लॉजिक होता है। जहाँ पे सुमेधा है उसको संस्कृत से फिर कुछ और करेंगे वो। वो तो संस्कृत में जाते हैं ना प्रभु। मायावादी तो हमेशा संस्कृत से घुमाते हैं चीज़, इसलिए मायावादियों को संस्कृत जानना मस्ट है, डिवोटी को जानना मस्ट नहीं है। हम अपना चल सकते हैं, मायावादी को संस्कृत नहीं आती तो वो ख़त्म है सीन वहाँ। ये ज्ञानी है ना वो, तो शब्दों का हेर फेर में एक्सपर्ट है, तो वो घुमा देंगे, वो बहुत आसानी से घुमा देंगे। वो तो मैं ही घुमा सकता हूँ। अगर मैं अभी थोड़ा स्पेकुलेशन कर दूँ, मैं ही बता दूँगा क्या है। यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजन्ति ही सुमेधसा। तो सु का मतलब होता है अच्छा व्यक्ति, सु मतलब ये भी होता है अच्छा, और मेधसा का मतलब
इंटेलिजेंस भी होता है। मेधसा का मतलब आप मेमोरी भी ले सकते हो। मेधसा का मतलब बिहेवियर भी होता है। जिसका अच्छा बिहेवियर है वो भक्ति करता है। खत्म हो गया। और क्या है, इंटेलिजेंस हम ले ही नहीं रहे। कुछ भी कर लो संस्कृत से, तो कोई बड़ी बात। ओके, ये एक सा क्वेश्चन है, बट जैसे भगवद गीता में हर जगह भगवान मैं बोल रहे हैं, माम बोल रहे हैं, हाँ हमेशा माम बोल रहे हैं। तो उसको कैसे घुमा दिया मायावतियों ने कि ये इम्पर्सनल ब्रह्मन? नहीं, वो तो कहते हैं ना माम मेरी शरण लो, तो फिर कहते हैं कि मेरी जब कृष्णा कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं मेरे अंदर जो है निराकार ब्रह्म। बट ये तो बहुत इनडायरेक्ट लग रहा है। आपको लग रहा है मगर उनको नहीं लग रहा। आपको लग रहा है कि बार बार सुन चुके हो ना, तो वो भी कहेंगे कि हम यहाँ पे भाववाचक ले रहे हैं। हमारे परंपरा भाववाचक कह रही है कि मेरे अंदर, जैसे आप वहाँ भाववाचक ले रहे हो, तो ये हमारी सीक्रेट है ट्रेडिशन की जो हम सबको नहीं बताते। उनका लॉजिक वो है, इसलिए वो कन्विंस्ड हैं, इसलिए वहाँ पे रहते हैं वो। That's all। शंकराचार्य ने कहा शिवो हम, तो मेरे अंदर जो शिव है उसकी शरण लो। शंकराचार्य की फिलॉसफी, मेरे अंदर जो निराकार ब्रह्म है वो है ट्रुथ। तो बस वहीं से फिर आ गया। तो कृष्ण के अंदर भी निराकार ब्रह्म है, वो भी महान योगी हैं, योगेश्वर हैं। कह रहे मेरी शरण, तो मतलब निराकार ब्रह्म की शरण। उनकी फिलॉसफी ऐसे डिजाइंड है ना प्रभु, आप फिलॉसफी पढ़ लोगे आपका दिमाग भी ऐसे चलने लगेगा। तभी मायावाद भाषे सुन ले होए सर्वनाश। खतरनाक फिलॉसफी, आपको यही दिखाई देने लगेगा वहाँ आपको कि ऐसे ही तो है। जैसे मान लीजिए क्रिश्चियनिटी में नहीं है, क्रिश्चियनिटी में क्राइस्ट कह रहे सरेंडर टू माई फादर, यही कह रहे हैं ना, आई एम द सन एंड ही इज माई फादर। कोई क्रिश्चियन नहीं मानता ही इज अ सन। कहते हैं क्राइस्ट एंड फादर आर वन अल्टीमेटली। द फादर इन ह्यूमन फॉर्म इज क्राइस्ट, ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट है ना। वहाँ पे क्लियर लिखा है आई एम द सन, बट आप ट्रेडिशन में जाओगे कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है। लिखा है मगर सन और फादर एक ही हैं। वो कह रहे हैं आई एम द सन बट दे आर वन। अब वो तो फिर उनको तो वैसे ही लगता है, आपके कितने भी भोगते रहो कहेंगे ऐसा ही है। मेरी तो बात हुई थी क्रिश्चियन से, मैंने कहा यार लिखा तो है, कहते हैं मुझे दिखाई दे रहा है एक है। मैंने कहा सन ही तो लिखा है, कहता है नहीं सन फादर एक ही हैं। क्या करोगे हम बताओ। तो दिमाग में जब घुस जाती है चीज़ें तो घुस जाती हैं। तो ऐसे तो फिर किसी भी फिलॉसफी को जस्टिफाई करते हैं। अब आप बहुत डेंजरस सिचुएशन में आ गए। अब वैष्णव में आ जाओ तो वैष्णव सही लगेगा, मायावाद में जाओ तो मायावाद सही लगेगा, ये तो है ही। बट इसीलिए मगर फिर हम क्यों कन्विंस्ड है नहीं यार, आप तो फिर पागल हो, फिर तो है नहीं। अब यहाँ पे आ गए तो यहाँ के हो गए, वहाँ चले जाते तो वहाँ के हो जाते। मगर ऐसा नहीं, क्योंकि उसमें एक पॉइंट है कि जितने भी शास्त्रार्थ हुए हैं हिस्ट्री में मायावादियों के साथ, उसमें वैष्णवों ने हमेशा मायावादियों को हराया है। ऐसा कोई शास्त्रार्थ नहीं हो जिसमें मायावादी ने वैष्णव को हराया। एक भी डिबेट नहीं है, हिस्टोरिकल डिबेट। रामानुचार्य की शास्त्रार्थ मायावादी से उन्होंने हराया, त्रिविक्रम पंडित जो भी कौन था वो। मध्वाचार्य की त्रिविक्रम पंडित से हुई, उन्होंने हरा दिया। मधुसूदन सरस्वती ने लिखा द्वैत सिद्धि, व्यासा तीर्थ ने ख़त्म कर दिया वो किताब, वैष्णव विन हुए उसके अंदर। वल्लभाचार्य की डिबेट हुई, उन्होंने मायावादियों को हरा दिया। वेदांत देशिका की हुई, उन्होंने मायावादी को हराया। आज तक ऐसा उल्टा हुआ ही नहीं। तो फिर हम कन्विंस्ड हैं, ठीक है भाई ख़त्म हो गया, फिनिश है। उससे कन्विक्शन आती है, अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि मेरे दिमाग में भी पॉइंट आया था शुरू में, यार ये तो हम यहाँ हैं तो यहाँ है, वहाँ है तो वहाँ है, ये तो बड़ा अजीब सा है। तो फिर मैंने पढ़ना शुरू किया क्योंकि जेन्युइन डाउट है ना। तो फिर मुझे ये आंसर मिला, हिस्टोरिकली कोई भी नहीं हारा है। अभी तो ऐसा हुआ होगा कि मायावादियों ने भी वैष्णवों को हराया होगा। तो मतलब मिलन विहार में कोई बैठा हो मायावादी वैष्णव, उसने हरा दिया। हिस्टोरिकल डिबेट नहीं हुई। महान आचार्य जो हैं, महान आचार्य जो दो संप्रदाय के हैं, कभी भी वो नहीं हारे हमारे वैष्णव, वो ही हारे हमेशा, और बहुत बुरी तरह हारे। अयप्पा दीक्षित, उनको काट दिया था मध्वा संप्रदाय वालों ने, ख़त्म कर दिया उनको। अयप्पा दीक्षित ही वॉज अ वेरी ग्रेट मायावादी। और वो सारे रिकॉर्डेड हैं, पूरा क्या डिबेट हुई है, कैसे हरा है, क्या लॉजिकल इनकन्सिस्टेंसी, ख़त्म कर दिया।